गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हमें आएगी एज पर AS3। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सारा करने के बाद इस तरह से जो भी इसका आंसर आएगा आप इधर आउटर कॉलम में लिख देंगे। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बी पार्ट। इसके बाद इन्वेस्टिंग का जो भी आंसर आएगा उसे आप लिखेंगे। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जितना भी डिस्कस करने कैलकुलेशंस करने के बाद लास्ट में आपने इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग तीनों 1+2+3 करके जो भी आंसर आएगा उसे लिखेंगे। फिर इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सारी चीज़ें जितनी भी ओपनिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा इक्वल टू होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो कहीं हमने मिस्टेक की है। इसी से रिलेटेड अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 47 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, क्लोजिंग दिया है, इसका यूज़ तो सबसे लास्ट में करना है। देन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में आता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट हमारी इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फिनेंसिंग का आउटफ्लो है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये आपको कैलकुलेट करके दिया है 20,000। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये लेंगे एट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो 0, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है 0, राइट। बस हमें क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का गिवन है, ये दोनों आइटम इसका चेंज इंक्रीज और डिक्रीज की एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की तो एक ही आइटम है। ये देखिए सबसे पहले गिवन था क्वेश्चन में, ऐड करा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, आपने इसको इसमें ऐड किया क्योंकि बाकी कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। ऐड करने के बाद जो ये हाईलाइट पार्ट है ये हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 32,000। इसके बाद बी पार्ट है इन्वेस्टिंग निकालना, इसकी भी एक ही आइटम थी, सेल से इनफ्लो हुआ 20,000, पहले यहाँ लिखा फिर उसके बाद आउटर कॉलम में हमने लिख दिया। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाला, एक ही आइटम था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसको हमने पेमेंट जा रहा है ब्रैकेट में पुट किया, उसके बाद इसको भी आउटर कॉलम में लिख दिया। ये हाईलाइट पार्ट जो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का है, इन तीनों का सम किया, एक आइटम माइनस किया है, तीनों के सम में एक आइटम माइनस की है तो ये 2000 आया। यहाँ तक आपने अभी तक सीखा था, इसको हम लिखते हैं नेट इंक्रीज इन। इंक्रीज क्यों लिखा, क्योंकि प्लस की फिगर है, अगर यही तीनों का सम माइनस की फिगर होती तो हम नेट डिक्रीज लिखते, ठीक है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A + B + C, इन तीनों का टोटल। नेट इंक्रीज के अंदर हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर को ऐड करना है। जब आप इसके अंदर बिगनिंग वाला ओपनिंग वाला ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आया है इट मस्ट बी टैली, ये टैली करना चाहिए क्वेश्चन में जो गिवन है। ये देखिए क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना दिया है 12,000, ओपनिंग कितना 10, आपने ओपनिंग को प्लस किया तो प्लस करने के बाद जो आंसर है क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए, ये 12 है तो ये आपका 12,000 क्लोजिंग टैली हो रहा है, राइट। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 48। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। यहाँ आपके पास बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के नीचे कुछ नोट्स टू अकाउंट्स हैं,
प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब नोट्स टू अकाउंट्स में आपके पास सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का है, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। अब चेक कर लीजिए, सेम अमाउंट ही ऊपर है रिजर्व एंड सरप्लस में, यस सेम अमाउंट है। और ये अमाउंट किस चीज का है? प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो बेटो, अब आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो सबसे पहले सोचो कि आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होना चाहिए। प्रॉफिट तो यहीं से आ जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। फिर इसमें आप ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो ऐसी कोई भी आइटम यहाँ पर नहीं दी हुई है, कहीं पर भी कोई आइटम टैक्स, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकलेगा। फिर इसमें हमें ऐड क्या करते हैं, याद करिए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश में डेप्रिसिएशन आता है, इसके लिए फिक्स एसेट चेक करिए। फिक्स एसेट लैंड है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। इंटेंजिबल एसेट नहीं दिया। फिर आता है नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया। तो इट मीन्स यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड भी नहीं है, नॉन कैश से रिलेटेड भी नहीं है। फिर इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपके पास ट्रेड पेबल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ये 3 आइटम्स दिए हैं। इनका इंक्रीज और डिक्रीज हमें देखना है। चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1,30,000 आया। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेना है। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करा, इंक्रीज करा इन तीनों दोनों का। तो सॉल्व करने के बाद आपकी फिगर, ये लेस की फिगर है, माइनस की 1,70,000 आया कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपको निकालना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए बैलेंस शीट की नॉन करंट एसेट देखोगे। नॉन करंट एसेट में आपकी 5 लाख से 6,60,000 लैंड बढ़ रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, परचेज करी है तो कैश जा रहा है। तो इन्वेस्टिंग में कैश जा रहा है तो आउटफ्लो हो गया, यस। तो लैंड परचेज हो गई, 1,60,000 की ब्रैकेट में है, आपने इसको 1,60,000 आउटर कॉलम में लिखा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। सी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके लिए हम क्या देखेंगे, लाइबिलिटी साइड की शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी का बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन। अब आप देखिए, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 20 लाख से 25 लाख, यानी 5 लाख से कैश आ रहा है। इसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटी इसमें दी नहीं हुई है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल तो करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म होता तो हम ले लेते। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम है, 5 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है। अब देखते हैं इसको फिनेंसिंग में। 5 लाख रुपीज प्लस के फिगर हो गई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपके पास ए बी सी तीनों का टोटल करना है, ये दोनों माइनस की फिगर है, ये प्लस की है। जब आपने इन तीनों को प्लस किया तो आंसर प्लस में 1,70,000 आया। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ओपनिंग कैश कितना है, 3 लाख। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर 4,70,000 आ रहा है। चेक करिए कि क्लोजिंग कैश यही है। आप यहाँ देखिए, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग 3 लाख रुपए, क्लोजिंग आना चाहिए इतना। अब हम इसको चेक कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट में गिवन आंसर से। बैलेंस शीट में देखिए, ये ओपनिंग 3 लाख आपने ऐड करा था, तीनों का सम 170 था, ऐड करने के बाद 470 ही आ रहा है। तो आपने अपना आंसर चेक कर लिया, तो ये टैली हो गया। तो इस तरह से हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 49, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द बैलेंस शीट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ
लाइबा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। ये बैलेंस शीट है। इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है। ट्रेड ये तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स दिया है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और नीचे नोट्स में सिर्फ बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। अब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या निकालना होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर, प्लस ऐड क्या करना है? डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन जितने भी बनाए जाते हैं इन्हें हम ऐड करते हैं। ऐड और लेस वो आपको फॉर्मेट याद होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें से आपके पास कुछ भी नहीं दिया हुआ। फिर आता है नॉन कैश, वो भी कुछ नहीं है। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स देखिए 2,50,000 से 294 हो रही हैं, बढ़ रही हैं। डिक्रीज हो रही होती तो हम मानते डेप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन ये तो इंक्रीज हो रही है और नीचे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इट मीन्स नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं है। तो ये जो आंसर होगा इसको माइनस करके वही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा। उसमें हम करंट वाली चीजों को ले लेंगे। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई कीजिए, आपसे हो जाना चाहिए। सारी आइटम्स करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो फॉर्मेट याद है उसको लिखो और उस जो आइटम्स आती हैं उनको ढूंढो। यहाँ पर आपको ये पता है कि वो आइटम कहाँ मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जल्दी से होने लग जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिनमें कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जहां पर आपको एडजस्टमेंट भी करनी होगी। अभी तक हमारी सिंपल बैलेंस शीट दिया था, बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट्स थे, बस नोट्स टू अकाउंट, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम शुरू हुई है। किसी कंपनी की है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड पैटर्न के हिसाब से बनानी है, फॉर्मेट के हिसाब से। अब आप पढ़ते जाएंगे। ये आपकी बैलेंस शीट है, डाटा गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी फाइनेंसिंग में आता है, आपको पता है ना, मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखवाया था। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, देन फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग में, इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ये भी वर्किंग, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका तो एंड में रोल है। क्वेश्चन सिंपल है, नथिंग इज गिवन हियर स्पेशल। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? और सबसे पहले एडजस्टमेंट भी कुछ दिए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ये क्लास, ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स था, प्रॉफिट से रिलेटेड। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए वो यहीं खत्म हो जाते थे, नीचे कुछ नहीं था। जैसे आपने 11th में पास्ट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स करे थे, ऐसे ही इसके अंदर भी ये एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 35,000। अब आपको पता है कि टैक्स पे करने के लिए पहले प्रॉफिट में से निकाला जाएगा, तभी पे किया जाएगा। जब भी एडजस्टमेंट में टैक्स पेड लिखा हो तो चेक करिए कि कहीं क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं बना रखा, क्योंकि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया होगा, राइट, तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस होगा बैलेंस शीट में, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिखा था। ऐसे ही डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखनी पड़ती है, कुछ नहीं मिला अंदर तो हमें बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे किया इतना। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट दी जाती है फुटनोट पर, तो आपको ये पता है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से वो 2 जगह जाती है, पहली बार। हाँ, अगर इनसे रिलेटेड अगर बैलेंस शीट में कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिया होता तो उनका अकाउंट बनाया जाता। ठीक है, जैसे इसमें तो टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं दिया, तो ये एडजस्टमेंट सिंगल है, तो ये 2 जगह जाएगी। अब इसमें हम ये मानेंगे कि ये जो टैक्स है यही मेड है और यही पेड है 35,000।
क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी यही है और पेड भी यही है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस करेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, और जहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम अमाउंट प्लस होगा पहले, फिर माइनस हो जाएगा। अब आता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। जितना डिविडेंड पे किया जा रहा है उतना ही हमने प्रॉफिट में से अलग रखा था, तो ये प्रपोज डिविडेंड वाला ही पॉइंट हो गया, क्योंकि दोनों जगह सेम जाएगा। तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे कहाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, और क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। अब आता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट है, ये तो बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये आपने पे किया है तो ये अदर एक्सपेंसेस हैं। तो अदर एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ये बिजनेस के ऑपरेशनल खर्चा नहीं है। इसे कहाँ दिखाना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके। तो ये एडजस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी, मैंने यहाँ ऐसे डायग्राम की तरह बना दिया है, क्योंकि हर एडजस्टमेंट दो जगह जाती है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट ये दिया है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले वो होगा तभी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलेगा, तो उसको इन्होंने नीचे निकाल के दिखाया है बेटा। सबसे पहले 1,85,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, तो 1,35,000 आ गया, और ये है प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000, डिविडेंड पेड 30,000। क्योंकि ये दोनों ऊपर मैंने अभी बताया कि एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी, क्योंकि यही पेड है और यही मेड है। मेड को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस करते हैं, और पेड को अपने अपने घर में ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग में से, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंसिंग में से माइनस करें। लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में तो दोनों ही ऐड होंगे ना, इसलिए ऐड कर दिए। तो आपका आंसर क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2 लाख रुपीस का आंसर आया। इसे आपने यहां रखा, ये रहा। अब इसमें हमें ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग तो है। कौन सा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उसे यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करा 2,04,000। अब क्या करना है, ये इसके अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेने हैं। क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दिया था, तो लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले है आपके पास 2,04,000। अब इसमें आप एडजस्टमेंट करोगे, चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, वही फॉर्मूला लगा के ऐड वाली ऐड कर दोगे, लेस वाली लेस कर दोगे। इसको करने के बाद आपका 40,000 जो आया इसमें प्लस करा तो 2,44,000, 2,44,000। इसमें से अब हमें टैक्स पेड करना है, क्योंकि ये जो टैक्स था ये दो जगह जाना था ना बेटा, ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया, ऑपरेटिंग में माइनस भी करना है। तो लास्ट में हम इस टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं 35,000। जो आंसर आया उसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपने देखा बेटा, आपको फॉर्मेट अगर याद है तो चीजें अपने आप ढूंढ के निकालोगे, और ये सब चीजें ढूंढना प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। राइट, अगला है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग को अगर आप देखो तो एडजस्टमेंट में कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं थी, तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें कहाँ जाना होता है, नॉन करंट एसेट की तरफ। यहाँ पर नॉन करंट एसेट, ये रही फिक्स एसेट है, 2 लाख से 4,80,000 इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है 2,80,000 का। राइट, और इसके अलावा तो कोई आता नहीं है। अच्छा, कोई इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इनकम भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो आपका 2,80,000 ये रहा। ये क्या चीज है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस की फिगर है, माइनस लिख दिया। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम क्या देखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, और करंट लायबिलिटी में से 3 चीजें, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ठीक है, और शॉर्ट टर्म लोन। जैसे कि क्वेश्चन में शेयर कैपिटल 3 लाख से 4,50,000 यानी 1,50,000 आया। नॉन करंट लायबिलिटी इसमें है ही नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, इसको लेंगे।
50 से 50 नो चेंज, यानी आपने शेयर से आपके पास 1,50,000 रुपये आ रहा है। रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,50,000। अब पीछे तो हमारी बैलेंस शीट में और कुछ नहीं था। अब हमें वाइंड अप करने से पहले ये देखना था कि एडजस्टमेंट कुछ रहती हैं दो। ये ऑपरेटिंग वाली हम कर चुके थे। डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में आ गया था, लेकिन फिनेंसिंग में माइनस करना बाकी है। ऐसे इंटरेस्ट भी माइनस करना बाकी है फिनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये दोनों फिनेंसिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने फिनेंसिंग एक्टिविटी में दोनों को माइनस कर दिया। तो इसके बाद आपका फिनेंसिंग का आंसर आ गया। यस, तो आपका तीनों का डी ए प्लस बी प्लस सी करा तो आपका टोटल आया 45,000। उसके बाद आपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 85,000 ऐड किया तो आपका आंसर 1,30,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया। ओपनिंग ऐड करने पर आंसर क्लोजिंग आना चाहिए। अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, ओपनिंग कैश है 85,000 हमने वहाँ प्लस किया था, क्लोजिंग आंसर 1,30,000। तो आपका आंसर ठीक है। इसके साथ ही बेटा अब मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उसमें मैंने आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के बारे में बताया था इन नोट्स के साथ। इन नोट्स को अच्छी तरह नोट करके बोला गया था कि रिवाइज कर लीजिएगा। इन्हीं के साथ ये थे नोट्स आपके, प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसी को एक्सटेंड करते हुए यहाँ मैंने आपको कुछ और नोट दिया है। इफ़ इट इज़ गिवन टैक्स ओनली, इफ़ इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में केवल दिया है इन एडजस्टमेंट, इट मीन्स टैक्स अमाउंट गिवन जो होगा वहाँ पर वही मेड होगा एंड पेड, बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों ही सेम होंगे। तो वो अमाउंट दो जगह जाएगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी टैक्स पेड लास्ट में माइनस हो जाएगा। ऐसे ही डिविडेंड से रिलेटेड है। इफ डिविडेंड पेड गिवन ओनली इन एडजस्टमेंट, और उसके बारे में अंदर कुछ भी नहीं दिया, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर करंट ईयर करके कुछ भी नहीं दिया, तो वो अमाउंट एडजस्टमेंट भी दो जगह जाएगी। तो ड्यूरिंग द ईयर सेम अमाउंट मेड है और सेम ही पेड है, दो जगह जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैंसिल करने के लिए प्लस, बिकॉज इट इज़ अ फिनेंसिंग पार्ट, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में ये माइनस हो जाएगा। ये क्लास इलिस्ट्रेशन 50 तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलिस्ट्रेशन 51 ऑनवर्ड्स हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बेटा।